आहो, खा लीजिए ना प्लीज। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं इस कोरोना वायरस का क्या करें। हम क्या कर सकते हैं? अरे दुनिया भर के डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वैक्सीन नहीं मिल रही। मिल जाएगी बाबा, जल्दी मिल जाएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी आप नाश्ता कीजिए ना। जिनको कोरोना हुआ होगा उनके घरों पे क्या बीत रही होगी, नहीं? हो खरंच आहे बघा ना, और केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही है। बाबा प्लीज नाश्ता कर लीजिए, प्लीज। हेलो, क्या मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ? जी हाँ बोल रहा हूँ। जी, हम महानगर पालिका से आए हैं सर। अच्छा आप लोग आ गए, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे, आ जाइए। लेकिन आपके सोसाइटी का गेट बंद है। अरे हाँ, मैं अभी आता हूँ चाबी लेके। माधी वो महानगर पालिका वाले आ गए, मैं जाके आता हूँ। हाँ, डॉक्टर हाथी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तुम दोनों इसमें से एक एक गोली खा लेना। अगर तुम्हारे शरीर में कोई भी वायरस होगा तो ये उससे लड़ने की शक्ति देगा। हाँ खा लेंगे पापा। हंस, हमारी हंसती खेलती सोसाइटी कितनी सूनी पड़ गई है। हाँ पर अब क्या कर सकते हैं, जब तक सबकी टेस्टिंग ना हो जाए सब ऐसे ही रहने वाला है। पापा वो टेस्ट करने वाले कब तक आ जाएंगे? आ जाएंगे बेटा, बस मैं भिड़े मास्टर के फोन का इंतजार कर रहा हूँ। भिड़े मास्टर का ही फोन है। हाँ भिड़े मास्टर। हाँ हाथी भाई, वो महानगर पालिका वाले आ गए। अच्छा ठीक है, मैं अभी बाहर आता हूँ। ओके ओके, मैं जाके आता हूँ। आहो, खा के जाइए ना। मैं बाद में खा लूंगा ना माधवी। बाद में खा है, अभी खाने का नाम लिया है तो थोड़ा खा के जाइए। हाँ ठीक है। सावकाश सावकाश, बसून खा ना। बाद में। आहो असं कमाल आहे बाई। परमेश्वरा, काय होणार रे? भिड़े मास्टर, गेट की चाबी ले ली ना? हाँ, चलो चलो। भिड़े मास्टर। हाँ वो गेट बंद किया, गेट। हाँ हाँ, गेट बंद करना था ना। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, मैंने ही आपको फोन किया था। ये है डॉक्टर हंसराज हाथी। हेलो। आप लोग अपना काम शुरू कीजिए। एक मिनट। भिड़े मास्टर, पहले तुम सोसाइटी वालों को इन्फॉर्म कर दो, बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं करेक्ट। 2 मिनट। हाँ? अरे सुनिए सुनिए, जरा अपने अपनी बालकनी में आइए। अरे जेठालाल, माधवी, सोडी, गोली, मेहता साहब, पोपटलाल, अय्यर। चल भाई बैठा के चल। हाँ भिड़े मास्टर बुला रहे हैं। हाँ चल रोशन डार्लिंग, ओए चल मेरे शेर पुत्र, ओए चलो। चलो मम्मी चलो। आस्ते आस्ते दिखना। देखिए ये लोग जो है वो महानगर पालिका से आए हैं। वो अभी हरे के घर में आएंगे और टेस्ट करेंगे। हाँ टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि आप में से किसी को कोरोना है या नहीं। और अगर किसी को कोरोना है तो उसका सही समय पे इलाज हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और हाँ देखिए, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है? आप अपने घर जाइए, हम बारी बारी से आपके घर आ रहे हैं। थैंक यू। जिसको सिम्टम्स है वो क्लब हाउस में है। ये रहा क्लब हाउस। ये बिल्डिंग अलग है ना, हम यहाँ पे बाद में जाएंगे। अब आप अपने घर जाइए, अब यहाँ पे कंपाउंड में सैनिटाइजिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है। देखिए आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है डॉक्टर। देखिए मेरे सखाराम को भी जरा अच्छे से सैनिटाइज करना। हाँ? कौन सखाराम? हे ये जो है ना वो सखाराम। स्कूटर? हाँ हाँ, मैं उसे सखाराम बोलता हूँ। जरा अच्छे से सैनिटाइज करना। हाँ ठीक है। सत श्री अकाल, आइए। नहीं नहीं, हम आपका टेस्ट बाहर से ही करेंगे। जैसे थोड़ी मर्जी।
ओ सोनियो, ओए गोकी पुत्र आजा, और टेस्ट करने वाले आए हैं। सर आपका नाम? रोशन। मैम आपका? रोशन। इनका नहीं, आपका नाम पूछा। रोशन। मम्मी वो कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा दोनों का नाम रोशन ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये हमारा नाम करेगा रोशन, मतलब हमारा पुत्र। नादस पुत्र। गोगी, गोगी? गुरुचरण सिंह सोडी। चलिए अब आपका टेस्ट शुरू करते हैं। चलिए अब आपका टेस्ट शुरू करते हैं। चलो, थैंक यू। घर के सभी सदस्य के नाम लिखवाइए। लिखिए, मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। चंपकलाल जयंतीलाल गाड़ा। गाड़ा नहीं भाई, गड़ा गड़ा गड़ा। अच्छा अच्छा, गड़ा। फिर जेठालाल चंपकलाल गड़ा, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा और दया जेठालाल गड़ा। ठीक। बाबूजी, कुछ क्यों है? आप ठीक तो है ना? हाँ दादाजी, आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। वो अभी इन्होंने वो नाक में डाला ना, तो ठीक तो आएगी ना। ठीक है, अब दया जेठालाल गड़ा को बुलाइए। नहीं, वो यहाँ नहीं है, वो अहमदाबाद है। तो फिर अपने नाम क्यों लिखवाया? तो आप ही ने बोला ना कि घर के सभी सदस्य के नाम लिखवाइए, तो मैंने लिखवा दिए। अरे सबके नाम नहीं लिखवाने थे, जो घर में अभी हाजिर है उनके नाम लिखवाने थे। आपको ऐसा पूछना चाहिए ना भाई साहब के घर में अभी जितने सदस्य हाजिर है उनका नाम लिखवाइए। हमको कैसे पता चलेगा कि घर के कितने सदस्य हाजिर हैं? तो अभी क्या करना है? करना कुछ नहीं है, बट हमें दिक्कत हो जाती है। सीनियर ऑफिसर हमें पूछते हैं नाम लिख के काटा क्यों? अरे हाँ, सॉरी। हाँ भाई, सॉरी। हाँ सॉरी। हाँ ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, बोल। चलो सर। हेलो। हेलो। हेलो हेलो हेलो, आइए आइए प्लीज, आइए ना, अंदर आइए। जी नहीं सर, हम यहीं से टेस्ट करेंगे। बाहर से? जी सर। ठीक है, तो आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा? जी नहीं सर, थैंक यू। अरे कुछ तो लीजिए, नींबू पानी। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। बाहर बहुत गर्मी है, नींबू पानी चलेगा? नहीं थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं। एक बात तो माननी पड़ेगी, आप लोगों का काम कमाल है। मतलब आप लोगों के घर जा जाके टेस्ट करते हैं, मतलब इतनी मेहनत करते हैं, सच में काबिल तारीफ है। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? जी जरूर। थोड़ा पर्सनल है। आई होप यू डोंट माइंड। पूछिए ना। तो आपकी शादी हो गई है?
जी यही मेरे हस्बैंड है। ओ अच्छा, हेलो, चलिए वो टेस्ट वगैरह करना है ना अभी। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई है? चलो देखते हैं। हेलो सर प्लीज आप बाहर आएंगे? क्यों, क्या हुआ? आपने कहा था एक पेशेंट है यहाँ पे क्लब हाउस में। हाँ वही है। वहाँ तो कोई भी नहीं है। कहते लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमने अब्दुल को वहीं पे ठहराया था। आप देखिए वहीं पे कहीं होगा। हमने सब जगह ढूंढ लिया, पेशेंट वहाँ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। काय झालं? अरे अब्दुल को हमने वहीं पे ठहराया था क्लब हाउस में। अभी उनका कहना है कि अब्दुल है ही नहीं वहाँ पे। अगं बाई, पर अब्दुल अंकल क्लब हाउस में नहीं है तो कहाँ गए? वही तो पता करना है। तुम लोग यहीं रुकना। हाँ हाँ, यो गेले कुठे? चलिए देखते हैं। अब्दुल, अरे कहाँ चला गया ये? आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। कृपया थोड़ी देर बाद फोन भी बंद है इसका। गेला कुठे हा? अरे देवा, नाही वाटतं. अरे जेठालाल, मेहता साहब, अय्यर, पोपटलाल, जरा जल्दी बाहर आइए। सोडी, हाथी भाई। क्या हो गया भिड़े? बता दो। अरे जरा जल्दी बाहर आइए। पोपटलाल, अय्यर, चंपक दादाजी, जेठालाल, सोडी, हाथी भाई। अरे क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अब्दुल क्लब हाउस में है ही नहीं और पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या? कहाँ चला गया? चला गया मतलब? अरे ऐसे कैसे चला गया भाई साहब, आप ढूंढिए, यहीं गोकुलधाम सोसाइटी कंपाउंड में ही होगा। हाँ, हमने सब जगह देख लिया, पेशेंट कहीं नहीं है। कमाल है, वो ऐसे कैसे बिना बताए चला गया? रू तू रुक, मैं नीचे आता हूँ, साथ में मिलकर ढूंढते हैं। हाँ मैं भी नीचे आता हूँ। किसी को आने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने जगह पे रुकिए। क्या नाम बताया आपने उनका? अब्दुल। अब्दुल, जहाँ भी हो आप बाहर आ जाओ। अब्दुल बाहर आ जाओ, प्लीज बाहर आ जाओ, आप डरिए मत। जरा वो देना मुझे, शायद वो मेरी बात माने। हाँ देखो, सुनो अब्दुल, तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज बाहर आ जाओ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग महानगर पालिका से आए हैं, सिर्फ हमारा टेस्ट करेंगे कोरोना का और कुछ नहीं है। अब्दुल उठे गेला। अब हमें लगता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अरे पुलिस? क्योंकि पेशेंट अब सोसाइटी में नहीं है, अब उसे ढूंढने का काम पुलिस ही करेगी। अरे लेकिन पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ढूंढ लेंगे उसे। देखिए पेशेंट भाग गया है, अब वो नहीं आएगा। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे भागेगा भाई? वो भागने वालों में से नहीं है भाई, मिल जाएगा, अभी ढूंढते हैं। हाँ वो ऐसा गैर जिम्मेदार नहीं है, यही कहीं होगा वो। देखिए ये कोरोना के सिम्टम्स वाले पेशेंट जो है, उसके भाग जाने का मतलब आप जानते हैं? आसपास के पूरे एरिया में, सोसाइटीज में ये कोरोना फैल सकता है, लोग इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। प्रेस वाले आएंगे, मीडिया वाले आएंगे, इसमें आपके सोसाइटी का नाम खराब हो सकता है। सोसाइटी का नाम खराब होगा तो फिर मेरी शादी। ये पोपटलाल, काय प्रसंग काय चाललंय काय? अब्दुल यहाँ पे मिल नहीं रहा है और तुम्हें शादी की पड़ी है। और देखिए वो ऐसे भाग नहीं सकता क्योंकि मैंने मेन गेट पे ताला लगा हुआ है। हाँ लेकिन गेट कूद के भी तो जा सकता है। अरे आप लोग इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं भाई? वो गेट कूद के बाहर कोई क्यों भागेगा? पता नहीं अब्दुल भाई कहाँ चले गए। अरे अब्दुल कहाँ हो भाई? देखो तुम नहीं आओगे तो पुलिस आ जाएगी सोसाइटी में भाई। मैं यहाँ हूँ। अब्दुल भाई, अरे वहाँ क्या कर रहा है तू? मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से गोकुलधाम सोसाइटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब इस साहब ने कहा कि पुलिस को बुलाना पड़ेगा, तब मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आप लोग मुसीबत में पड़ जाए।
कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं सचमुच भाग जाने वाला था, पर मेरे में हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैं यहाँ छुप कर बैठ गया। पर अब्दुल मेरे भाई, तुम छिप क्यों गए? हाँ मेहता साहब, मैं बहुत डर गया था। अरे भाई, इसमें डरने की क्या बात है? ये लोग सिर्फ टेस्ट करने आए हैं। हाँ मैं जानता हूँ, मैं अकेला हूँ ना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर मुझे कोरोना हो गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? अरे बेटा, तू चिंता क्यों कर रहा है? हम सब लोग हैं ना यहाँ तेरा ध्यान रखने के लिए। और अब्दुल, मैंने तो बोला था ना कि अगर तुझे कोरोना निकला तो हम तेरा अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे। हाँ। और तूने सुना नहीं क्या? कहीं और ध्यान था तेरा तभी। अब्दुल, तुम इतने में ही डर गए और भूल गए कि गोकुलधाम हमारा एक परिवार है। हाँ अब्दुल, हम लोग एक परिवार हैं। हाँ अब्दुल, तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है भाई? हमने बोला था ना, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, आजा नीचे, आजा नीचे आ जाइए ना अब्दुल भाई प्लीज। जो भी होगा हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। बिल्कुल। आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो। ये मेरा गोकुलधाम, मेरा मिनी इंडिया है। अब मुझे कोई डर नहीं है। बस साहब, निकालो मेरा रिपोर्ट। नहीं, पहले तो टेस्ट करना पड़ेगा अब्दुल, बाद में रिपोर्ट आता है। सीधा रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं ये लोग? हाँ। तो तुम नीचे आओगे कि इन लोग को ऊपर भेजो? क्या भीड़ है भाई, मैं नीचे आ रहा हूँ। हो गया हो गया हो गया। हमने अब्दुल भाई के सैंपल ले लिया है। कल तक आप सबकी रिपोर्ट आ जाएंगे। और अब सबसे विनती है कि आप सब घर पे रहिएगा। हम जाते वक्त बाहर बोर्ड लगा के जाएंगे ताकि कोई अंदर से बाहर ना जा सके और कोई बाहर से अंदर ना आ सके। ठीक। हाँ चलिए, थैंक यू। ये लीजिए। चलो भाई, सब लोग भगवान से प्रार्थना करना कि सबके रिपोर्ट बराबर आए। दोस्तों, ये क्या हो रहा है मेरे गोकुलधाम? एक पल तो डर के मारे हमारी सांसें ही थम गई थी, लेकिन इस वक्त हम सभी ने अपने अपने कोरोना के टेस्ट के लिए सैंपल दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और एक विशेष बात, आज 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती। हम सभी गांधी जी के सिद्धांतों पर चल सकें, ऐसी शक्ति ईश्वर हमें दे, यही प्रार्थना है। और अब आ रही है हमारे स्वच्छता सेनानी को पुरस्कृत करने की। और आज के स्वच्छता सेनानी है मुंबई के श्री हेमराज शाह। जैसा कि आप जानते हैं, प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण में बहुत नुकसान होता है और इस नुकसान को रोकने के लिए हमने करीबन 200 मशीन्स रेलवे स्टेशन, मॉल्स और मेट्रो स्टेशन पर इंस्टॉल किए हैं, जिसमें आप प्लास्टिक वेस्ट को डालो तो गिफ्ट कूपन निकलता है। बॉटल मशीन के अंदर जाते ही उसका चूरा हो जाता है और वो चूरा टी-शर्ट आदि बनाने में काम आता है, जिससे वेस्ट रिसाइकल भी होता है और प्लास्टिक को रीयूज भी कर सकते हैं। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। हेमराज भाई ने गांधी जी के 150वीं जयंती पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया युवाओं हेतु, जिसका विषय था बापू के मूल्य और उनकी जीवन में उपयोगिता। और उसमें से 150 चयनित निबंध का संकलन प्रकाशित किया गया एक पुस्तक के रूप में। इस पुस्तक का विमोचन किया गया तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो के क्रिएटर असित कुमार मोदी को ये पुस्तक भेंट भी की गई। 3000 एपिसोड आपके पूरे हुए, इसके उपलक्ष्य में ये किताब आपको अर्पण की जा रही है।
थैंक यू हेमराज भाई। और मेरी शुभेच्छा है कि आप ऐसे लोगों को हंसाते रहो। हेमराज भाई, गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती पर आपने ये किताब लिखी, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपने ये पुस्तक मुझे और मेरी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम को समर्पित किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, आभार। और यहाँ गोकुल धाम में क्या होता है, हम सभी के सैंपल्स तो ले लिए गए कोरोना टेस्ट के लिए, लेकिन अब सोचने, देखने और इंतजार करने वाली बात यह है कि क्या हम कोरोना की चपेट से बच पाएंगे। ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। बस देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.